नमस्कार मित्रों। ज्योतिष बिंद की चर्चाओं में ये अगली कड़ी आज मैं लेता हूँ, जो बहुत ही सामान्य विषय है। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होता है और ज़्यादातर लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। मंगल दोष के साथ साथ ये साथ में ये पंक्ति भी जरूर हो जाती है कि अगर लड़का मांगलिक है तो फिर लड़का भी मांगलिक होना चाहिए विवाह के लिए। यह लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होना चाहिए, अन्यथा विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसी पर कुछ जो भ्रांतियां हैं या जो कुछ असत्य चीज़ें बीच में निकल के आती, उनसे संबंधित मैं चर्चा करूंगा। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मांगलिक की कंडीशन में मांगलिक वर या मांगलिक कन्या का चुनाव किया जाता है, लेकिन ये सदैव हर परिस्थिति में सत्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक राशि है और लड़का या लड़की कोई भी हो जो मांगलिक है, वो मतलब सप्तम में मंगल का कहीं से प्रभाव है, लग्न बैठे तो मांगलिक, द्वादश बैठेगा तो भी मांगलिक है, चतुर्थ बैठेगा तो भी मांगलिक है, सप्तम बैठेगा मंगल तब भी मांगलिक है। कुछ विद्वान दशम घर के मंगल को भी मांगलिक मान लेते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ों में देखा गया है कि उसका प्रभाव बहुत बृहद नहीं होता, एक सामान्य अंश में ही होता है। तो अगर मंगल की राशि ही सप्तम भाव में है और मंगल अपने ही घर को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक नहीं होता कि जो जीवन साथी हो वो भी मांगलिक हो। ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि प्रयास ये करें कि जीवन साथी मांगलिक ना हो। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर का नुकसान नहीं करता। अगर मांगलिक कैंडिडेट है और सप्तम भाव में मेष या वृश्चिक है तो अपने घर को प्रभावित कर रहा है, तो यानी वो अपनी राशि को देख रहा है, और अपनी राशि को देख रहा है तो वहाँ पर चिंता का विषय नहीं होता। चिंता का विषय किन मुद्दों में होता है? चिंता का विषय ये होता है कि वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा हठी और निडर स्वभाव का, क्रोध उसके स्वभाव में होगा, क्रोध की स्थिति में स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति उसकी हो सकती है, और झगड़ालू स्वभाव हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दुष्प्रभाव तो दिखेंगे जीवन में। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, विचारों का तालमेल नहीं होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल ये ध्रुव सत्य है कि रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्वयं की राशि वहाँ पर है और अपनी राशि को देख रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में रिश्ते टूटते नहीं हैं। जब तक ये बात भी खंडित होती है, तब खंडित होती जब पार्टनर जो उनका है, जो जीवन साथी उनका है, उसके भाग्य में सुखी वैवाहिक जीवन का योग ना हो। उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में ये योग खंडित होता है, अन्यथा यह कभी खंडित नहीं होता। ठीक है। दूसरा कारण, जब आपको नहीं पहनना, उसके पर बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा ये देखना है कि दोनों होने वाले पति पत्नी, दोनों की सप्तम राशियों के बीच में क्या संबंध है। क्या वो मैत्री रखते हैं या परस्पर शत्रुता रखते हैं? अगर मैत्री रखते हैं तो उस परिस्थिति में तो दोनों का मांगलिक होना एक बार स्वीकार्य है। लेकिन अगर दोनों राशियां आपस में शत्रुता रखती हैं तो उस परिस्थिति में भी दोनों का मांगलिक होना आवश्यक नहीं है। दोनों में से एक मांगलिक होगा तो उसका प्रभाव कम होगा, दोनों मांगलिक हो जाएंगे तो उनके जीवन में होने वाली समस्याओं का जो अनुपात है, समस्याओं का जो संभावना है, वो बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण बिंदु हैं जो मांगलिक होने पर निर्धारित करते हैं कि इसका कैंडिडेट का विवाह मांगलिक के साथ होना है या नहीं होना। तो ये सदैव सत्य नहीं होता कि मांगलिक का विवाह सिर्फ मांगलिक के साथ हो सकता है। ये निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर, उसके 12 भावों की स्थिति पर, सप्तवर्ग अष्टवर्ग से उन राशियों की ताकत पर। सप्तम भाव की राशि अगर अष्टवर्ग से ताकतवर है तो उस परिस्थिति में भी मंगल का प्रभाव नहीं पड़ता, मंगल योग कट जाता है। ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ उदाहरण हैं, संग्रह में हैं, जिनमें परम मांगलिक योग होने के बाद वैवाहिक जीवन पूर्ण संतुलित और एकदम खुश होकर पूरी खुशी के साथ पूरा जीवन बीता। उसका कारण सिर्फ यही था कि राशि बलवान थी और परस्पर मैत्री राशियाँ थी दोनों के बीच में। मंगलिक होने के बाद भी मैत्री राशियाँ हैं, तब भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए सामने, तो ये मान लीजिए कि सिर्फ ये परिस्थिति, ये मन में ये सिद्धांत बैठा लेना पर्याप्त नहीं है कि मंगलिक है तो विवाह मंगलिक के साथ ही हो, क्योंकि ये बड़ा अपने आप में कठिन कार्य हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मांगलिक लड़का ही ढूंढे और मांगलिक लड़की ही ढूंढे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है।
जब कभी आप 100 वर देखेंगे, 100 कन्याएं देखेंगे, तो हो सकता है उनमें से 2-4 आपको मांगलिक मिल जाए या 10 मिल जाए। तो जब बाध्यता पैदा हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मांगलिक ही चाहिए, तो वहाँ पर चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुंडली का अध्ययन किसी योग्य ज्योतिषी से जरूर कराएं और उसके बाद उनसे परामर्श लें कि ऐसी किन परिस्थितियों में मांगलिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।